गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हमने टॉपिक डाल रखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे करते हैं। हालांकि मैंने वेक्टर पे एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई थी, एक बार को तो मेरा माइक बंद हो गया था, जिसकी वजह से मेरे आधे घंटे की वीडियो वेस्ट चली गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा स्टोरेज खत्म हो गया, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई, ठीक है ना। मतलब ये भी मैंने करवा दिया था, एडिशन भी उसी वीडियो के अंदर था, लेकिन क्या है, स्टोरेज नहीं था, तो इसलिए ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो इसको मैं अलग से डाल रहा हूँ। फिलहाल पिछली वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, ध्यान रखना कि जब तक आपने पिछली वीडियो ना देखी हो, ये आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने वेक्टर्स आपको सही से नहीं पता है। अगर आपको वेक्टर्स पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। इसके दो लॉ होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं यहाँ पे खाली क्या करने वाला हूँ, अभी सिर्फ हम करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ की मदद से, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है मेरे पास, बी वेक्टर है। एक क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। इनको हम ऐड कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की मुझे क्या करना है, हेड से टेल जोड़ना है। देखो हमें पता है एक वेक्टर की, ये अगर ए वेक्टर है ये, तो इसकी हेड, सॉरी टेल ये रही, हेड ये रहा। तो क्या करना है मुझे, इसको मैं इस तरह अरेंज करूंगा, ए वेक्टर मैंने ऐसे रखा, इस बी वेक्टर की हेड को, सॉरी टेल को मैंने ए के हेड से जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो कैसे अरेंज करना है, दूसरे वेक्टर की हेड से तीसरे अनदर वेक्टर की क्या जोड़ना है, टेल जोड़ना है। इसके हेड से मैंने इसकी टेल जोड़ दिया, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे भी तो लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाता, क्योंकि इसका हेड इसके हेड से क्या आ जाता, सेम आ जाता, ठीक है ना। और मैं इसकी अगर इसको ऐसे उल्टा करके लगाती तो डायरेक्शन क्या आ जाती, वो नेगेटिव आ जाती, ठीक है ना। तो मैंने इसको कुछ इसकी ना तो डायरेक्शन चेंज की, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने उठा के बस यहाँ पे यहाँ रख दिया, ठीक है ना। इसको उठा के क्या रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया। इसकी टेल से इसका हेड जोड़ दिया, मतलब बी की टेल मैंने ए के हेड से जोड़ दी। अब इसको जो ट्रायंगल कंप्लीट करेगा, इनको जोड़ने के बाद जो लाइन ट्रायंगल कंप्लीट करेगी, वही क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वही क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। मैं इसको एकदम अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो तीसरी लाइन इनका क्या पूरा करेगी, ट्रायंगल पूरा करेगी, वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा। ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा। ए और बी के वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा। और यही आर हमें क्या है, निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए हम वो करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको देखो ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या, चलो लिख लेते हैं डेफिनेशन। क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं वीडियो पोस्ट करके लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ताकि लेंथी वीडियो उतनी ना हो। लिखने में क्या लगेगा, मेरे को टाइम लग जाएगा, तो लिख लेता हूँ मैं, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। मैं वीडियो पोस्ट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, ये मतलब जो मैंने समझाया बस वही लिखा है, कोई डेफिनेशन प्रॉपर मैंने नहीं लिखी है। तो आप अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी गूगल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिखा क्या, जो मैंने समझाया मैंने वही लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव टू अरेंज वन वेक्टर विद अनदर, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ अनदर करना पड़ेगा, इन दिस वे दैट अ वन वेक्टर टेल, एक वेक्टर की टेल विद अनदर वेक्टर हेड हो, एंड द थर्ड साइड विच कंप्लीट द ट्राइंगल इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इस तरह हमें रेंज करना है कि एक की टेल दूसरे से हेड से जुड़े, और जो थर्ड साइड होगी जो ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी, वो क्या होगी, रिजल्टेंट होगी किसी वेक्टर की, मतलब ए और बी की क्या होगी, रिजल्टेंट होगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आप ये लिख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। मैं इसे रफ करता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस डायग्राम को क्या बनाता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। इसे क्या करता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ। इसको पहले मैं बड़ा बना लेता हूँ, फिर या डायरेक्ट देखो इसे
देखिए, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं पहले कैसे बना था। मैं उसी को बस यहाँ पे बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर था, और जो तीसरी साइड थी वो क्या थी, हमारी रिजल्टेंट थी, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करता हूँ, देखो ऐसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ इस तरह की। ये क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। इसे मैं ओ पॉइंट मान लेता हूँ, इसे मैं पी क्यू, और इसे मैं आर पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है तो क्या, देखो ये 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसमें क्या लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो कैसे करता हूँ मैं, देखो इस पूरे ट्रायंगल में, देखो बड़े वाले ट्रायंगल मतलब पी ओ आर, पी ओ आर, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है ना, पी ओ आर, अरे एक मिनट, ठीक है। देखो ये रिजल्टेंट आर और ये क्या एकदम सेम लग रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एस लिख देता हूँ, पी ओ एस, पी ओ एस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। वो भी आर हो रहा था, ये भी आर हो रहा था, थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। ये आर क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो पी ओ एस, पी ओ एस मतलब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये देखो ये 90 है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर बराबर होगा पी ओ के स्क्वायर के प्लस ओ एस के स्क्वायर के, तो बराबर होगा पी ओ के स्क्वायर के प्लस ओ एस के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो पी एस हमारा है क्या, पी एस तो हमारा रिजल्टेंट है, पी ओ क्या है, पी ओ, पी क्यू प्लस क्यू ओ है, तो पी क्यू प्लस क्यू ओ इसका स्क्वायर है, प्लस ओ एस, ओ एस, ओ एस हमें नहीं पता, ओ एस का स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट नहीं, इसे फर्स्ट नहीं, रुको देखो, ठीक है। तो ये इतना यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या, एक स्टेप और करते हैं, पी ओ, सॉरी पी क्यू, पी क्यू क्या है मेरा, ए वेक्टर ही तो है, पी क्यू मेरा ए वेक्टर ही तो है, तो क्या लिखूंगा मैं, ए लिख दूंगा प्लस क्यू ओ लिख दूंगा, इसका स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। अब इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ अलग करते हैं, यहाँ अलग करते हैं, ठीक है। तो देखो अब मुझे किसकी अगर रिजल्टेंट चाहिए तो मुझे ओ क्यू और ओ क्यू ओ एस चाहिए, मतलब ओ क्यू और ओ एस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ओ क्यू और ओ एस के लिए इस छोटे ट्रायंगल का यूज करूंगा, ठीक है ना। इन स्मॉल ट्राइंगल क्यू ओ एस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्यू ओ एस इस वाले छोटे ट्राइंगल में। तो देखो अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ओ एस है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, क्यू एस है। देखो साइन थीटा बराबर ओ एस अपॉन, देखो ये क्यू है, तो क्यू एस है क्या एक्चुअली में, क्यू एस, ये एक्चुअली में क्यू एस बी वेक्टर ही तो है, ये देखो ये बी वेक्टर ही तो है ना, देखो ये बी वेक्टर ही तो है ना। तो क्यू एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी एस लिख सकता हूँ, सॉरी बी वेक्टर। तो देखो तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से ओ एस कितना आ गया, बी इंटू साइन थीटा, कितना आ गया, बी इंटू साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली क्या करूंगा, यहाँ मैं कॉस थीटा अप्लाई करूंगा। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है यहाँ पर, ओ क्यू है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, क्यू एस है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर ओ क्यू है क्या मेरा, ओ क्यू हमें नहीं पता ओ क्यू क्या है, और क्यू एस क्या है मेरा, क्यू एस बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर लिख दिया। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, बी इंटू कॉस थीटा, कितना आ गया, बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो हमें आर निकालना है, तो ए तो हमें पता है, ए वेक्टर है, ओ क्यू हमने ये निकाल दे, बी कॉस थीटा, ओ एस हमने निकाल दे, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा में इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, मतलब ओ एस और ओ क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। पुटिंग the value of OS and OQ in equation फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, R बराबर A प्लस, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूँ, ओ क्यू का स्क्वायर। देखो ये क्यू ओ क्यू एक ही चीज होती है, देखो इतना तो आप देखो बड़े हो गए आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब मैंने यहाँ क्यू ओ लिखा है, यहाँ ओ क्यू लिख दिया, तो एक ही बात है ये, प्लस ओ एस का स्क्वायर। तो आर बराबर ए प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है मेरा बी कॉस थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर है, प्लस ओ एस कितना है मेरा, बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो आर बराबर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बी की जगह क्या है मेरा, पूरा बी कॉस थीटा है, प्लस टू ए बी
कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे क्या, अब देखो क्या क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। देखो बी स्क्वायर तो इनको मैं अलग ले लिया, ए स्क्वायर को मैंने अलग ले लिया, टू ए बी कॉस थीटा को अलग ले लिया, बी स्क्वायर इधर रखा, अंदर कितना बचा कॉस स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं यहाँ कट पुट कर दूंगा 1 और बी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर ही आएगा। अब देखो शिट 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 स्क्वायर भूल रहा हूँ मैं, हाँ स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो अब देखो ये स्क्वायर क्या चला जाएगा उधर, अंडर रूट में बच जाएगा जाके, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर आ गया। ठीक है ना, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर आ गया। ठीक है ना, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट क्या है मेरा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो वही मतलब समझे ना, कि दो वेक्टर अगर मेरे पास हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, आर ये होता है। ठीक है ना, तो अब हम देखो, अब हम इसमें क्या बनेंगे, केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। जब हमारे दोनों वेक्टर्स ए और बी क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों वेक्टर ए एंड बी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों वेक्टर ए एंड बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, तो उस समय रिजल्टेंट कितना आएगा वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे केसेस। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए। ठीक है ना, फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं हो सका तो दोबारा मतलब बनाऊंगा ही दोबारा। ठीक है ना, आप कहेंगे तो मैं दोबारा बनाऊंगा ही। अगर आपको समझ में ना आया तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ी लॉन्ग करके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, और अभी तक जितना पढ़ा है आपने पिछला वेक्टर की वीडियो और ये अभी तक रिवीजन करिए। फिर हम 3 केस पढ़ते हैं, छोटे से 2-3 मिनट की वीडियो और रहेगी। ठीक है ना, वो 3 केसेस हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, मैं इसे रफ करके लिखता हूँ, केसेस लिखता हूँ। ठीक है ना, ठीक है लिखिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 केस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया केस 1 केस 2 केस 3। ठीक है ना, तो हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट ये होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम देखते हैं, व्हेन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, जो दोनों वेक्टर ए एंड बी हैं, आर इन सेम डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में है दोनों, सेम डायरेक्शन में है। अब देखो मेरे पास ए भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा मेरे पास, 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा मेरे पास, 0 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, तो 0 डिग्री बनेगा। अब देखो पुट करते हैं वहां, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री प्लस बी स्क्वायर। देखो यही तो होगा ना, ठीक है। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान रखना cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता होगा। ठीक है ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही रहेगा ये, प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास अगर दोनों वेक्टर कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। उसका वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। और हमें पता भी है कि जैसे फोर्स क्या होता है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस बॉक्स से फोर्स लगा रहा हूँ इधर से 10 न्यूटन और इधर से दोबारा कोई व्यक्ति लगा रहा है 10 न्यूटन, तो क्या हो जाते हैं, दोनों फोर्स जुड़ जाते थे। और डायरेक्ट क्यों जुड़ जाते थे, इसका रीजन आज हमने पढ़ लिया है हमने। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है दोनों का, क्या हो जाता है, दोनों का डायरेक्ट एडिशन हो जाता है अगर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो और सेकंड केस में हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन। सेकंड केस में देखो नोट कर लो इसे। ठीक है ना, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, व्हेन बोथ वेक्टर्स, when both vectors are
इन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक वेक्टर ए इधर है तो दूसरा बी वेक्टर क्या है, यहाँ है, तो इस समय थीटा कितना बनता है हमारा 180 डिग्री बनेगा। एक इधर है एक इधर है तो दोनों कैसे बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। तो देखो अब वही पुट करते, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री प्लस बी स्क्वायर। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो आर बराबर ए स्क्वायर, अब देखो कॉस 180 की -1 होगी तो माइनस प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो आर हमारा क्या आ जाता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता तो आर बराबर ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रिजल्टेंट आ गया। मतलब बोलते बोलते थक जाता हूँ, पंखा भी चलाना पड़ रहा है आवाज तक ना, आवाज की वजह से, ठीक है ना। कमरा पूरा बंद है, ठीक है ना, और रात के 3 बज रहे हैं। तो आर बराबर ए माइनस बी। तो देखो मतलब कि अगर हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और उनके बीच कितना एंगल बनेगा, 180 बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो ओबीसी 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट माइनस हो जाता है। और हमें पता भी है कि अगर देखो, अगर इस बॉक्स पर इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में थे ना, देखो दोनों वेक्टर क्या हो जाते थे, डायरेक्ट ऐड माइनस हो जाते थे ना। तो नेट फोर्स कितना था इस पे, 0 था, ठीक है ना। और क्यों हो जाते थे डायरेक्ट माइनस, आज हमें पता चल भी गया, ठीक है ना। तो अगर हमारे दो वेक्टर ए और बी कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लो, ठीक है ना। अब हमारा जो लास्ट केस है वो है जब दोनों कैसे हो, 90 डिग्री हो। व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, ठीक है ना। तो थीटा कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसी में टोके थोड़ा यहाँ कर देता हूँ मैं। तो आर बराबर कितना आएगा मेरे पास, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री प्लस बी स्क्वायर। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए एंड बी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, कैसे हैं, मान लो ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो ए और बी है ये वेक्टर्स नहीं है, इस समय क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स है, ध्यान रखना। ये अंदर जो है ये क्या है, हमारे मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड्स हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, पीछे मैग्नीट्यूड्स पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पूरा खत्म कर चुके हैं। हम वेक्टर्स पहले ही पूरा खत्म कर चुके हैं, जिसमें आधे घंटे की तकरीबन 40 मिनट की वीडियो थी। उसके बाद ये अभी 15-20 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा। आई होप आपको पूरा का पूरा वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे तो वेक्टर बहुत बड़ा है, मतलब पूरा का मतलब है इतना जितना अभी हमें जरूरत है, ठीक है ना, 12वीं तक या आईआईटी तक, जेई तक, ठीक है। तो अभी हमने वेक्टर्स पूरा पढ़ लिया है। इन पूरे वेक्टर्स में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या कुछ चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे जरूर पूछना, कमेंट करना। और अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है ना, लाइक करो, ठीक है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और कुछ भी बात हो तो मुझे आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। और आप ये नोट कर लीजिए, आप अच्छे से समझिए, इसको एक बार रिवीजन कीजिए और एक बार लिख, आप खुद से तरफ से लिख के देखिए, ठीक है। आई हो आपको समझा में आया हो। डिस्कशन विद मी में मेरे साथ पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन।